2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से संवाद कायम करना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तैयारियों में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन तरीके से पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं के कार्यालयों का शुभारंभ किया। इस दौरान गोहाना हलका के जींद रोड स्थित कार्यक्रम में गोहाना हलका से पूर्व प्रत्याशी और पूर्व जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, बड़ौदा प्रभारी विजेंद्र मलिक, गोहाना के प्रभारी मनोज जैन और अन्य ने फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की। लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा लेवल पे ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, होने वाला है। और इसमें हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अब से शुरू ही हो गया समझो, कि ताकि लोकसभा की जितनी भी एक्टिविटी होंगी गोहाना विधानसभा के लिए यहीं से सारी क्रियान्वित होंगी और यहाँ से ही सब लेकर चलेंगे। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं या जितनी भी जिस वर्कर की ड्यूटी लगेगी उन योजनाओं को लेकर के पूरे अपने विधानसभा में जाएंगे और हर घर में हर दहलीज पे जाकर के उन नीतियों का बखान करेंगे। और विधानसभाओं पे आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी 90 विधानसभा का एक साथ, जैसे पहले 10 लोकसभाओं का एक साथ कार्यालय खुलेगा, 90 विधानसभाओं का कार्यालय खुलेगा और उसी पे हमारे सोनीपत की 6 विधानसभाओं का कार्यालय खुलेगा। और इसी क्रम में आज गोहाना विधानसभा का भी लोकसभा कार्यालय यहाँ पे वहाँ गया है और इसकी अब मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में नियमित रूप से इसकी उद्घाटन करेंगे। और इसमें हमारे गोहाना विधानसभा के प्रभारी मनोज जैन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला उपाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता आज यहाँ से कार्यालय उद्घाटन पे पहुँचे हैं। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार जो नारा उसको पूर्ण करने के लिए एक कार्यकर्ता जुट गया है और सोनीपत जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार। उस 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव में जुट चुका है। हमारे पिछले हफ्ते हमारे देश के अंदर 572 लोकसभा सीटें, सभी सीटों का लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है। हरियाणा में भी हमारी 10 लोकसभा की सीटें हमारे हरियाणा के अंदर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा सोनीपत के लोकसभा कार्यालय का हरियाणा के 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है। आज उसका उद्घाटन करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ गोहाना विधानसभा में इस चुनाव कार्यालय के संचालन की विशेष तौर पर जिम्मेवारी, और उसके लिए मैं भाई तीर्थ राणा जी का साधुवाद भी देना चाहूँगा कि भाई से तीर्थ राणा जी को ये जिम्मेवारी मिली है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो है लोकसभा का जो चुनाव और जिसकी पहली कड़ी चुनाव कार्यालय खोलना होता है और गोहाना विधानसभा के अंदर इस चुनाव को लड़ने के लिए तीर्थ राणा जी को जिम्मेवारी दी गई है। वहीं सोनीपत रोड स्थित बड़ौदा हलके के कार्यालय की शुरुआत पर जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, गोहाना हलका से पूर्व प्रत्याशी योगेश्वर दत्त, प्रदेश सचिव उमेश शर्मा, सुधीर मलिक, सुरेंद्र आर्य, अमित बाल्मिक, रणधीर लटवाल, फूल खरब व चारों मंडल अध्यक्ष ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मीडिया से बात करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर भाजपा की बम्पर जीत के दावे किए। देखिए, मैं सबसे पहले तो बड़ौदा विधानसभा के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज 90 की 90 विधानसभाओं में लोकसभा के चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन किया है, चुनावी बिगुल बज चुका है। अब सभी साथियों से मेरी विनती भी है कि चुनाव में लग जाए, क्योंकि उद्घाटन जब आधिकारिक तौर पर हो जाता है तो ये मान लीजिए हम चुनाव की बेला में शामिल हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में
2019 के मुकाबले सोनीपत की जो लोकसभा है 2024 में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और आप लोगों के उत्साह जो से देख भी सकते हैं, जैसे आज बड़ौदा विधानसभा की इतनी बढ़िया मीटिंग, जो लोगों का उत्साह है ये देखते ही बनता है। और 100% सोनीपत लोकसभा की सीट हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में भारत की साख को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से छत्तीस बिरादरी के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो विपक्ष कहीं नहीं है। जब उनका आपसी तालमेल नहीं है तो चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से लोकसभा में सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं जो ये नफे सिंह राठी जी का के साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा भी करता हूं। और ये मनोहर लाल जी की सरकार है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कहीं छुप ले। मनोहर लाल जी ने हमेशा क्राइम जो भी होया है उसको पूरी निडरता से उसका सामना किया और दोषियों को बख्शा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि बीसी और महिलाओं को अब की बार भाजपा जो है मौका दे सकती है, क्या लगता है कि सोनीपत लोकसभा से किसको उतार सकती है? देखिए, हमारे लिए ना कमल का फूल प्रत्याशी है। हाईकमान जो भी फैसला करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर चली है। तो ये जो पार्टी की सोच है, हमारे लिए तो कमल का फूल प्रत्याशी है। कब तक घोषणा हो सकती है आपके अनुसार? घोषणा देखो, अभी 10 तारीख से आचार संहिता 10-11 से लग जाएगी। तो ये पार्टी हाईकमान ने देखना है, केंद्रीय नेतृत्व ने देखना है। हमारे लिए तो चुनाव का बिगुल आज से बच चुका है। बड़ौदा हल्के में और पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया है। 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हरियाणा की जनता का पूरी तरह मूड बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। देखो, गठबंधन का जो काम है, गठबंधन के जोड़ने का, और दूसरा जो भी है वो नेतृत्व का काम है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास देश का होया है और हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास हरियाणा का होया है, इससे जनता में अपार खुशी की लहर है। और ये जनता के चेहरे भी बता रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोकसभा चुनाव के लिए आप पोस्टरबाजी भी कर चुके हैं, आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सब कार्यकर्ताओं का जो है अधिकार होता है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी का नेतृत्व करता है और पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। थैंक यू। योगेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 90 की 90 विधानसभा है जो वहाँ पे चुनावी कार्यालय खोल दिए गए हैं। आज हमने भी अपना कार्यालय बड़ौदा का जो विधानसभा उसका अगवाड़ा में खोला है। और ये एक ही लक्ष्य लेके हम चले हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी से वादा किया है 2019 की 10 की 10 लोकसभा सीटें उनकी जोड़ी में डालने का, उसके लिए मेहनत करनी है। और 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा जीत के प्रधानमंत्री जी की जोड़ी में डालेगा और बहुत ज़्यादा मार्जिन से। जैसे सोनीपत की आप बात करते हो तो पिछली बार लगभग 1.5 लाख वोट से यहाँ पे विजय प्राप्त की थी, तो इस बार 2.5 या 3 लाख से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे और प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव है तो यहाँ पे तीसरी बार मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अखबार के सर्वे के माध्यम से आप 29% वोट के साथ सबसे ऊपर दिखाई दिए, आपकी अपनी दावेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, सारा ये पार्टी का संगठन शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो किसको लड़ाती है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली कार्यक्रम में एक बात बोली थी कि आपका प्रत्याशी कमल का फूल है। आप ये समझिए कि हमने जो टिकट दी है ये कमल के फूल की दो, आपको उसको विजय बनाना है और उसी के लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हमारे जिलाध्यक्ष आए थे और आए थे, उमेश जी हैं और जितने भी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बड़े शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है। और कल तकदीर नरवाल पहलवान कथुरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वहाँ पे आइए, कथुरा में पहुँचिए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। यानी कि पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट आएगा तो आप भी उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हमेशा पहले भी करते हैं और अब भी करेंगे। कोई भी होता है, मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने एक ही चीज़ बोली है कि कमल का फूल देखना है और सभी कार्यकर्ता उसी के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक प्रोग्राम में जो है विपुल देव पहुंचे थे जहां आपकी तारीफ भी की, सारा भी करके गए थे, उसको उस तरीके से कैसे? देखिए, खिलाड़ी हूँ मैं और
भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिपुरा के, वो हों, वो खिलाड़ी से बड़ा लगाव करते हैं, स्नेह रहता है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो खिलाड़ी जब किसी गेम्स में जाते हैं उसे पहले मिलते हैं, बाद में मेडल जीतने बाद में आगे मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो एक लगाव रहा है। और हिंदुस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं तो प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहे हैं, तो एक उनका स्नेह है मेरे लिए। तो बड़े अच्छा लगता है जब कोई भी पार्टी अपना नेता अपना प्यार दिखाता है। तो विधिवत रूप से मैं देश और दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में इस परिवार में शामिल होने जा रहा हूँ। और जो राष्ट्र गौरव को लौटाने के लिए जो लगे हुए हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और मैं भी उसका एक छोटा सा सिपाही बन के इस संगठन को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, पहलवान योगेश्वर दत्त जी, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदुआ जी, और सभी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, मेरे को पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच रही है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। Heart is the pumping organ of our body. Here we explain blood circulation through heart. Blood circulates 2 times through the heart. Firstly, the deoxygenated blood enters into right atrium through superior vena cava, and then it enters into right ventricle by crossing tricuspid valve. After that, deoxygenated blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery. After oxygenation, oxygenated blood enters into left atrium through pulmonary vein. From left atrium, oxygenated blood enters into left ventricle through bicuspid valve. Now, oxygenated blood enters into aorta, and the oxygenated blood distributes itself to all body parts and organs.